अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कपड़े वगैरह पर अगर निजासत लग जाए तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है, इसका बयान। तो जो निजासत कपड़े वगैरह पर लगी है, अगर वो गाढ़ी निजासत है तो उसके पाक करने का तरीक़ा ये है कि जब तक वो साफ़ न हो जाए तब तक उसको धुला जाए। जैसे पाखाना हो गया, गोबर हो गया, खून वगैरह हो गया, तो उसमें धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं है कि 2 मरतबा धुला जाएगा, कि 1 मरतबा धुला जाएगा, कि 3 मरतबा धुला जाएगा। अगर 1 मरतबा में साफ़ हो जाए तो 1 मरतबा धुलने से पाक हो जाएगा। अगर 3 मरतबा धुलने से साफ़ हो तो 3 मरतबा धुलने से पाक होगा। अगर 3 से ज़्यादा मरतबा धुलने से साफ़ हो तो 3 से ज़्यादा मरतबा धुलना ज़रूरी होगा। जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक कपड़ा वगैरह पाक नहीं होगा। लेकिन अगर वो निजासत पतली है तो उसके पाक करने का तरीक़ा ये है, जैसे पेशाब वगैरह हो गया या शराब का ख़तरा वगैरह हो गया, तो उसको पाक करने का तरीक़ा ये है कि उसको 3 मरतबा धुला जाएगा और तीनों मरतबा खूब अच्छी तरह से निचोड़ा जाएगा। अच्छा, निचोड़ने का मतलब ये होता है कि जो कपड़ा धुल रहा हो या जो औरत कपड़ा धुल रही हो वो अपने ताकत के मुताबिक कपड़े को निचोड़े, कि इतना निचोड़े कि अब कोई कतरा उसके बाद निचोड़ने पर कोई कतरा टपके ना। अगर उसके बाद निचोड़ने पर कतरा टपक रहा है तो कपड़ा पाक नहीं होगा, वो निचोड़ा नहीं माना जाएगा। और जो कपड़े को धुल रहा है या जो औरत धुल रही है उसके ताकत का एतबार किया जाएगा, दूसरे का नहीं। ऐसा नहीं कि पहले एक आदमी कपड़ा धो रहा था, उसने निचोड़ करके रखा, फिर दूसरा आदमी आया, उसने निचोड़ा तो कतरा टपका, तो दूसरे के निचोड़ने का एतबार नहीं किया जाएगा। बल्कि जो आदमी कपड़ा धो रहा था उसने 1 मरतबा निचोड़ा और निचोड़ करके छोड़ दिया, फिर दोबारा उसको निचोड़ा, तो अगर दोबारा निचोड़ने पर पानी का कतरा आ जाएगा तो वो निचोड़ना पहले वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए खूब अच्छी तरीके से कपड़े को निचोड़ा जाए और ये 3 मरतबा करना है। पहली मरतबा जब आप कपड़े को धुलें और कपड़े को धोने के बाद उसको निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद उसको किसी ऊंची जगह पर रखें जहां पानी का छींटा ना पड़े, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को धोवें। दोनों हाथों का धोना ज़रूरी है। अगर आप हाथ नहीं धुलेंगे तो आपका कपड़ा पाक नहीं होगा। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा कपड़े को उठाएं, कपड़े को पानी में डालें, साफ़ पानी में, नए पानी में, और उसके बाद फिर उसको धुल करके फिर दूसरी मरतबा भी उसे निचोड़ें खूब अच्छी तरह से, पहले मरतबे की तरह से। उसके बाद फिर उसको रख दें किसी ऊंची जगह पर, फिर अपने दोनों हाथों को धुलें। उसके बाद तीसरी मरतबा फिर कपड़े को उठाएं और साफ़ पानी से, नए पानी से में उसको धुलें, और धुलने के बाद उसको खूब अच्छे तरह से निचोड़ें जिस तरह पहले निचोड़ रहे थे। और उसके बाद जब तीसरी मरतबा आप निचोड़ेंगे तो निचोड़ते ही आपका कपड़ा पाक हो जाएगा, आपका हाथ भी पाक हो जाएगा। तो कपड़े वगैरह को पाक करने में ये ध्यान दें। और अगर कपड़ा ऐसा है जो निचोड़ा, जिसको निचोड़ा ना जा सके, यानी खूब मोटा कपड़ा है या फिर कोई और चीज़ है जैसे बर्तन वगैरह है या चटाई है, जूता है, तो उसको पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसको 1 मरतबा धुला जाए और धो करके उसको किसी जगह पर रख दिया जाए ताकि पानी के कतरे टपकते रहें। जब पानी का कतरा टपकना बंद हो जाए तो उसको फिर दूसरी मरतबा धुला जाए, और दूसरी मरतबा धोने के बाद फिर उसको उसी तरह से रख दिया जाए कि पानी का कतरा टपकता रहे। जब दूसरी मरतबा भी पानी का कतरा टपकना बंद हो जाए तो फिर उसको तीसरी मरतबा धुला जाए साफ़ पानी से, और उसके बाद जब तीसरी मरतबा धुल करके उसको रख दिया जाए और तीसरी मरतबा भी जब पानी का कतरा टपकना बंद हो जाए तो कपड़ा पाक हो जाएगा। यही हाल गद्दे वगैरह का भी है। और इसी तरह से अगर कोई कपड़ा इतना नाजुक है कि उसको निचोड़ने से कपड़े के फट जाने का डर है तो उसको भी पाक करने का यही तरीक़ा है। तो ये कपड़े वगैरह के पाक करने का तरीक़ा था जो बयान हुआ। अब बयान है
इस्तिंजा करने का तरीक़ा क्या है, इस्तिंजा करने के आदाब क्या है। तो देखें, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पाखाना या पेशाब करने के लिए जब जिस जगह का हम इंतखाब कर रहे हैं, जिस जगह का हम चुनाव कर रहे हैं, वो जगह आड़ होनी चाहिए, लोगों के सामने नहीं होना चाहिए। और उसमें जब हम पाखाना पेशाब करने के लिए बैठें तो हमारा मुंह और हमारी पीठ दोनों में से कोई एक काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, ना पीठ हो और ना ही चेहरा हमारा काबा शरीफ की तरफ हो। और अगर भूल करके कोई बैठ गया काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके या पीठ करके, तो जैसे ही उसे याद आए फ़ौरन ही बदल दे। और ये बच्चों को जब पाखाना और पेशाब कराते हैं तो औरतें ख़ास तौर से ध्यान दें कि जब बच्चों को पाखाना और पेशाब कराया जाता है तो उनको भी किबला की तरफ न उनकी पीठ कराई जाए और न ही उनका चेहरा कराया जाए, वरना तो जो उनको बैठाएगा काबा शरीफ की तरफ, किबला की तरफ, उनका मुंह करा करके बिठाएगा या पीठ करा करके बिठाएगा, वो बच्चा नहीं बल्कि वो आदमी गुनहगार होगा। पाखाना पेशाब करते वक्त सूरज और चाँद की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह से ऐसी जगह पर भी पेशाब नहीं करनी चाहिए जहाँ पे हवा इस तरह से बह रही हो कि पेशाब का कतरा खुद ऊपर आए, तो इस जगह पर भी बचना चाहिए। नंगे सर पेशाब पाखाना करने के लिए जाना ये भी मना है। और अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा हो या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो, वो भी मना है। तावीज़ में छूट इसलिए होती है कि तावीज़ जो है वो मोम जमा होता है, छिपा हुआ होता है। अगर कोई ऐसी तावीज़ है जिस पे अल्लाह या उसके रसूल का नाम बाहर से लिखा है या कोई आयत बाहर से लिखी हुई है, तो उसका भी ले जाना मना है। जब पेशाब पाखाने को जाए तो मुस्तहब ये है कि पाखाना के बाहर यानी बैतुल खला के बाहर ही, टॉयलेट के बाहर ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी। उसके बाद पहले बाएं पाँव को अंदर रखे, फिर दाहिने पाँव को अंदर रखे, और जब बैठने के करीब हो जाए तब कपड़ा बदन से हटाए और जितनी ज़रूरत हो बस उतने ही जिस्म की बदन को खोले और ख़ामोशी के साथ बैठे। पेशाब पखाना करते वक्त बात करना दुरुस्त नहीं है। और जब फारिग हो जाए तो फारिग होने के बाद उसको पानी वगैरह से साफ़ करे। अगर ढेला, मिट्टी का ढेला भी मैसर है तो मिट्टी की ढेले से पहले साफ़ करें और उसके बाद फिर जो है वो पानी से उसको साफ़ करें। पाखाना वगैरह साफ़ करने में ये भी ध्यान देनी चाहिए कि जब तक ज़रूरत महसूस ना हो तब तक सिर्फ 3 उंगली का इस्तेमाल करें। अंगूठे की उंगली और उसके बगल वाली उंगली को छोड़ करके बाकी जो 3 उंगलियां हैं सिर्फ उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें जब तक कि ज़रूरत महसूस ना हो। और इस्तिंजा करने के बाद जब फारिग हो जाए तो पहले दाहिने पाँव को बाहर निकाले टॉयलेट से और उसके बाद फिर बाएँ पाँव को बाहर निकाले और उसके बाद गुफ़रान का ये दुआ पढ़े। पेशाब करने के बाद कभी कभार ये होता है कि ये ख़्याल पैदा हो जाता है कि कोई कतरा बाकी रह गया है जो भी निकला नहीं है, तो उस वक्त इस्तिब्रा करना वाजिब होता है। और इस्तिब्रा का मतलब होता है पेशाब करने के बाद कोई ऐसा काम करना जिससे रुका हुआ कतरा गिर जाए। इस्तिब्रा किस तरह से किया जाता है? इस्तिब्रा टहलने से भी होता है, ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारने से भी होता है, ऊंची जगह से नीचे उतरने या नीची जगह से ऊपर चढ़ने से भी होता है, दाहिने पाँव को बाएं पैर पर और बाएं को दाहिने पैर पर रख करके ज़ोर देने से भी इस्तिब्रा हो जाता है, खखारने से भी हो जाता है और बाएं करवट पर लेटने से भी इस्तिब्रा हो जाता है। तो इस्तिब्रा करना और इतनी देर तक करना चाहिए कि जब तक इत्मीनान न हो जाए कि अब कोई ख़तरा बाकी नहीं है। ख्याल रहे कि जो ये इस्तिब्रा का हुक्म बयान हुआ है ये सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए इस्तिब्रा इस तरह से करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके लिए हुक्म ये है कि वो पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक रुकी रहें और उसके बाद जो है पाकी हासिल कर लें, तहारत कर लें। अगर पानी मैसर ना हो तहारत करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए, तो मिट्टी से, कंकर से, पत्थर से, फटे हुए कपड़े से, इन सब से भी इस्तिंजा बिला कराहत किया जा सकता है। हाँ, कागज़ से इस्तिंजा करना मना है, चाहे उस पर कुछ लिखा हो या फिर चाहे वो सादा हो, लेकिन आजकल जो टॉयलेट पेपर आते हैं उनका इस्तेमाल बहरहाल किया जा सकता है।
एक मसला ये भी है कि मर्द का हाथ अगर बेकार हो जाए तो उसकी बीवी इस्तिंजा करा सकती है, और अगर बीवी का हाथ बेकार हो जाए तो उसका शौहर इस्तिंजा करा सकता है। कोई और रिश्तेदार, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, ये इस्तिंजा नहीं करा सकते हैं, बल्कि ऐसी सूरत में पाकी हासिल करना माफ़ हो जाता है। तो ये इस्तिंजा करने के आदाब, तौर तरीक़े का बयान हुआ और कपड़ा पाक करने का बयान हुआ। बाकी बयान इंशाअल्लाह कल औरतों के मखसूस मसाइल का होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।